Good morning to all of you. Our next topic is एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, ये फूड वो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला चैप्टर का अब सेकंड पार्ट है. हम प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, प्लांट की प्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, हर एक पॉइंट पढ़ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद था एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या देखना है, जो भी हमें एनिमल से चाहे हम कुछ भी ले रहे हैं, चाहे उनके मिल्क से या हो गया मीट हो गया या कुछ भी है, जैसे फिशेस वगैरह होगी, तो उनकी फार्मिंग को यानी कि उनकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम. ठीक है, अब इसमें उन्हीं से सभी से रिलेटेड सभी की फार्मिंग आएगी. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग भी आ सकती है, इसमें शिप फार्मिंग भी है, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग भी है, फ़िश फार्मिंग भी है. ठीक है, तो अब फर्स्ट है आपका कैटल फार्मिंग. कैटल फार्मिंग में कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे कि जो आपके मिल्क प्रोडक्शन वाले हो गए. ठीक है, या फिर जैसे कि जो क्या करते हैं, एज लेबर में काम करते हैं. ठीक है, या एग्रीकल्चर वर्क में. तो इनमें फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है, कैटल वर्क इज़ डन फॉर कैटल फार्मिंग होती है जो सी इज़ डन फॉर 2 पर्पज़ के लिए की जाती है. सबसे पहला है मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, दूसरा है ड्रॉट लेबर फॉर द एग्रीकल्चर वर्क, खेतों में मतलब कि एज अ लेबर की फॉर्म में काम करवाने के लिए. ठीक है, तो अब इसमें से जो इंडियन कैटल बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज़. ठीक है, उनके नाम हैं बोस इंडिकस काओ एंड बोस बुबेलिस. ठीक है, उसका बफेलोस. ठीक है, इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को बोला जाता है मिल्च एनिमल्स. ठीक है, या डेयरी एनिमल्स जो क्या करते हैं, वाइल द वंस यूज्ड फॉर फार्म लेबर, जो फार्म लेबर में यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स. ठीक है, कैटल हस्बेंड्री 2 पर्पज़ के लिए की जाती है, मेल की प्रोडक्शन के लिए और ड्रॉट लेबर के लिए. ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं मिल्च एनिमल. ठीक है, जो एनिमल्स का यूज़ एज अ लेबर में किया जाता है, फार्म लेबर में, उसको हम बोलते हैं उन एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स. ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है कि लैक्टेशन पीरियड कितना है एनिमल का. ठीक है, उससे रिलेटेड अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो लैक्टेशन पीरियड इन्होंने कैसे इंक्रीज़ किया, इन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई. ठीक है, 2 एनिमल्स की अलग अलग वेराइटी या फिर स्पीसीज़ के बीच में क्या करी, इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई. इन्होंने क्या किया, देखो एक दिया हुआ है एक्सोटिक एंड द फॉरेन ब्रीड दी हुई है, जिसमें एनिमल का नाम है जर्सी एंड ब्राउन स्विस. ठीक है, उसको तो सिलेक्ट किया किसके लिए, क्योंकि उसका जो लैक्टेशन पीरियड था वो काफ़ी लॉन्ग था. ठीक है, उसको क्रॉस करवाया लोकल ब्रीड जोन सी की क्या थी, रेड सिंधी या साहिवाल थी. ठीक है, उसको सिलेक्ट किया किसके लिए, डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि वो डिजीज़ से अपने आप को टॉलरेट बचा कर रखती थी, प्रिवेंट करती थी. ठीक है, इन दोनों अब ब्रीडर्स की क्या कर दी, इन दोनों ब्रीड की क्रॉसिंग करवा दी. ठीक है, तो अब जो इनसे प्रोड्यूस नेक्स्ट ब्रीड आई, अब उसके पास ये दोनों फीचर्स थे. एक तो क्या फीचर्स था कि वो अच्छे यानी कि लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड था उसका, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे पाएगी. दूसरा क्या था कि वो अपने आप को मैक्सिमम डिजीज़ से क्या कर पाएगी, प्रिवेंट कर पाएगी. ठीक है, तो अब यही है, क्वेश्चन भी यही है कि विच मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग द कैटल ब्रीडर्स एंड वाई. कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर. द कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विद द बोथ ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़, यानी कि जो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है वो कौन सा है, क्रॉस ब्रीडिंग है. ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है कि कैटल की ब्रीड की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उनका लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड हो सकता है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल बन सकता है. ठीक है, उसके बाद है इनकी
मतलब कि ह्यूमेन फार्मिंग, ठीक है। ह्यूमेन फार्मिंग में क्या आता है कि आप एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हैं, ठीक है। उनको कैसे मतलब पैथोजेंस वगैरह से या डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये कहते हैं कि जहाँ पर भी कैटल फार्मिंग होती है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो कैटल्स होते हैं उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड होना चाहिए, काऊ को, बुफेलो को, ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि देखो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं की प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। हम उनसे मिल्क ले रहे हैं, मिल्क की लेते हैं, हमारा एक नेसेसिटी फूड में काउंट होता है जैसे वो, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। अगर उन्हें कुछ होगा, अगर उन्हें कोई डिजीज़ होगी तो वो पैथोजन कैसे न कैसे हमारी बॉडी में भी क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ ऑफ द एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन मिल्क एज वेल, क्योंकि देखो अगर हेल्थ अच्छी होगी एनिमल्स की तो मिल्क भी कैसा होगा, अच्छा होगा, हेल्थी होगा, ठीक है। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। एनिमल्स को रेगुलर ब्रशिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि उनकी बॉडी पर कोई भी डस्ट या फिर जो उनके लूज हेयर है वो निकल जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। दे शुड बी शेल्टर अंडर द, इनको कहाँ रखना चाहिए एनिमल्स को, वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड के नीचे प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि ना इनको रेन, हीट और कोल्ड इन सब से इन कैटल्स को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। जो फ्लोर होता है कैटल का वो कैसा होना चाहिए, स्लोपिंग होना चाहिए ताकि ईज़िली ड्राई हो सके, यानी कि सारा दिन क्या ना रहे, वो वेट एरिया में मत बैठे रहें कैटल्स, ठीक है। उसके यही आपका क्या था कि ह्यूमेन फार्मिंग थी, ठीक है, कि आप उनके प्रति यानी कि एनिमल्स के प्रति क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, उनकी शेल्टर अच्छा प्रोवाइड करवाना है, उनको अच्छी डाइट देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका क्या है कि उनके लिए वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड होने चाहिए, ठीक है। जो उनका रहने वाला एरिया है वो कैसा होना चाहिए, स्लोप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने लिखा है द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेयरी एनिमल्स, के लिए जो फूड की ज़रूरत होती है वो कौन कौन सा है, ठीक है। ये कहते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि क्या, विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लीव अ हेल्दी लाइफ, ताकि अच्छा मेंटेनेंस फूड, अच्छी डाइट वाला फूड उन्हें मिलेगा तो एनिमल कैसा रहेगा, लीव हेल्दी लाइफ अपनी क्या कर पाएगा, रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि ऐसी डाइट देनी है, ऐसा फूड देना है जिससे क्या हो, उनका मिल्क प्रोडक्शन भी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो एनिमल्स को अब आता है कि ये तो था नेम द फूड रिक्वायरमेंट फॉर द डेयरी एनिमल्स, ये इसके 2 पॉइंट हो गए, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा एनिमल, नेम द एनिमल फीड्स, ठीक है। इसमें एनिमल की फीड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आएगा रफ फेज, जिसमें लार्ज नंबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड आएगा कि हमें एनिमल्स को क्या देना चाहिए फीड के लिए, कंसनट्रेट्स देना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लो इन फाइबर, ये फाइबर्स में लो होते हैं लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। रफेज में एग्जांपल मैं दे देती हूँ क्या आ सकता है, जैसे काउपी या बरसीम वगैरह आ जाएगा। कंसनट्रेट में जिसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है और लो फाइबर्स होते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, ओट्स या मेज़ वगैरह आ जाएगा। ये किनको देना चाहिए, कैटल्स को देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है cattle need balanced ratio containing all the nutrient in the appropriate amount. Besides such nutritious food material, certain feed additives containing the micronutrient promote the health and the milk output of the dairy animals. उसके बाद है कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ़ डिजीज़। कैटल्स बहुत सारी डिजीज़ से सफ़र कर सकती है, ठीक है। अगर वो डिज़ीज़ से सफ़र करेगी तो उनकी डेथ भी हो सकती है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के लिए फिर दोबारा से उनकी क्या ध्यान रखनी चाहिए, उनकी हेल्थ इशू यानी कि उनकी डिज़ीज़ रिलेटेड उनकी
मतलब कि जो एरिया है डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए, कंटामिनेटेड फ्री होना चाहिए, और वो खुद भी क्या रहें, इंटरनल और एक्सटर्नल कंटामिनेटेड फ्री रहें। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, द पैरासाइट ऑफ द कैटल में भी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट भी हो सकता है, इंटरनल पैरासाइट भी हो सकता है। एक्सटर्नल पैरासाइट उनके स्किन के ऊपर लीव कर सकता है, ठीक है, और स्किन डिजीज़ कोई कोज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनल पैरासाइट है वो कुछ वॉर्म वगैरह हो सकते हैं, उनकी स्टमक में जा सकते हैं या फिर उनकी इंटेस्टाइन में जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनका जो लीवर है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ किससे हो सकती है, किसी बैक्टीरिया से हो सकती है, किसी वायरस से हो सकती है। इन सभी से बचाव के लिए एनिमल्स को प्रॉपर टाइम पर उनकी क्या करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, ताकि वो मतलब वायरस रिलेटेड एंड बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ से क्या सके, अपने आप को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, ये सारा का सारा किसके बारे में था, कैटल फार्मिंग था। ठीक है, कैटल फार्मिंग में सारा का सारा मतलब किस पे बेस्ड है, हमारे मिल्क प्रोडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर ड्रॉ मतलब कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सा मेथड होता है जिससे अच्छी वैरायटी की कैटल बनती है, ब्रीड बनती है, तो कौन सा था, क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, एक फॉरेन एक्जॉटिक ब्रीड को और एक लोकल ब्रीड को, दोनों को क्रॉसिंग करवा दी जाती है। कुछ जीन्स उनके होते हैं, कुछ एक्जॉटिक वाले के होते हैं, क्रॉस करवा के एक अच्छी हेल्दी ब्रीड प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हो, लैक्टेशन वाली भी हो और क्या हो, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद है ह्यूमेन फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, कि यानी कि आप पशुओं के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग, शेल्टर, रिमूव डर्ट, लूज हेयर वो उनके, फिर या फिर वेंटिलेटेड एरिया हो, स्टे ड्राई रह सकें वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर फूड, नेम द 2 फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेयरी एनिमल्स के लिए कौन कौन सी ज़रूरी हैं। एक तो वो खुद हेल्दी रहें, अगर खुद हेल्दी रहेंगे तो हमारे को मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस रिक्वायरमेंट के लिए उनको अच्छा वो फूड देना चाहिए जिससे लैक्टेशन उनका क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से फूड देने चाहिए, किस किस टाइप के, रफ फिश देना चाहिए जिसमें काफ़ी मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड देना चाहिए जिसमें लो फाइबर्स होते हैं लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद था इसमें कि उनको हम डिज़ीज़ से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उनको कौन से मेथड से डिज़ीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको वैक्सीनेशन करवा के। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इसमें किसकी की जाती है, जैसे हैंड्स वगैरह आपके फॉर किसके लिए, एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट के लिए इनकी फार्मिंग की जाती है। ठीक है, इसमें कैसे हैं, ये कहते हैं कि जो मतलब कि ब्रीड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रीड्स मीट प्रोड्यूस करती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इनका भी सेम वही मेथड है, कोई अच्छी ब्रीड इन्होंने इंड्यूस करनी है या लेकर आनी है तो इनका भी क्रॉस ब्रीडिंग एक प्रोग्राम है। उसमें क्या किया इन्होंने, एक इंडियन ब्रीड ली जिसका नाम था असील। ठीक है, और एक एग्जॉटिक यानी कि फॉरेन ब्रीड ली जिसका नाम था लैगहॉर्न ब्रीड। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस करवा के एक अच्छी वैरायटी की ब्रीड को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यानी कि उसका इन्वेंशन किया। ठीक है, तो उसमें डिज़ायरेबल ट्रेट क्या क्या आए, कि उसने अच्छे नंबर ऑफ़ क्वालिटी में क्या बनाए, चिक्स बनाए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे चिक बनाए उन्हें, ताकि एग भी मिल सके और साथ में मीट भी मिल सके। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने और क्या किया, जिससे क्या हो गया कि वो कमर्शियल यूज़ में आने लगे, ज़्यादा हो गया उनका कमर्शियल यूज़। उसके बाद है वो किस चीज़ से टॉलरेंट बनाए, हाई टेम्परेचर टॉलरेंट बनाए। ठीक है, टॉलरेंस पावर उनकी हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट ज़्यादा बनाई। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस कम बनाई, मतलब हमें इन्हें इतना पोल्ट्री फार्मिंग में उनकी मेंटेनेंस अगर हम नहीं भी कर पाते, यानी कि वो लो मेंटेनेंस वाले थे, उनको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या देखा, एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट, यानी कि ऐसी ब्रीड बनाई जिसको कम डाइट की, कम चीपर यानी कि कम चीप सस्ती डाइट की ज़रूरत हो। ठीक है, सस्ती डाइट ही उन्हें देनी पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस
of the following statement, it is interesting to note that the poultry is India's most efficient converter of the low fiber foodstuff into highly nutritious animal protein food. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग नोट है कि जो पोल्ट्री है इंडिया की, उसको इज़ इंडियंस मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ़, ठीक है, इनटू हाई न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि जो पोल्ट्री फाइबर्स जो मतलब कि बर्ड्स होते हैं या फिर जैसे हैंस वगैरह हो गए, ये सब होते हैं, कंज्यूम फाइबर्स एंड चीप, ये कम कंज्यूम क्या करते हैं, लो फाइबर्स करते हैं एंड चीप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कहते हैं, moreover it is formulated using the agriculture byproduct. In this way the product not used by human population are converted into chicken, meat and egg produced by the poultry birds which are highly nutritious are used by the humans। ये क्या किया जाता है कि डायरेक्टली इन्हें कंज्यूम किया जाता है, जैसे मीट हो गया या फिर एग वगैरह हो गया, उनको डायरेक्टली कंज्यूम करना होता है, इसीलिए उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हाईली न्यूट्रिशियस एंड में यूज़ किया जाता है ताकि वो डायरेक्टली ह्यूमंस को क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। तो उसके बाद है इसमें एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है। जो ब्रॉयलर चिकन वाले हैं आर फीड विद द किसके ऊपर फीड करते हैं, विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड के ऊपर ये फीड करते हैं। उनके मतलब जो फूड होता है उसमें विटामिन ए एंड विटामिन के हाई एफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये कहते हैं कि केयर इज़ टेकन टू अवॉइड द मोर्टेलिटी एंड मेंटेन द फीदरिंग एंड द कार्केस क्वालिटी for food production of the poultry birds. Good management practices are important. These include maintenance of temperature, hygiene condition in housing and poultry feed, as well as prevent and control the disease and pest. इसमें नेक्स्ट में लिखा हुआ है द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड द एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रॉयलर आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दूज एग लेयर्स। ये कहते हैं जो किनकी जो ब्रॉयलर्स हैं उनकी, ये कहते हैं कि जो हाउसिंग है या न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट है ब्रॉयलर की, वो कुछ डिफरेंट है किनसे, एग लेयर से। क्योंकि जो ये कहते हैं कि जो ब्रॉयलर होते हैं उनको प्रोटीन रिच डाइट की ज़रूरत होती है, उनको काफ़ी अच्छी अमाउंट में विटामिन ए और विटामिन के चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं जो एग वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ किस में, जिसमें उनको मोस्टली क्या मिल जाए, जैसे अच्छी सनलाइट मिल जाए, ठीक है, या फिर प्रॉपर स्पेस मिल जाए, उनके लिए वो भी क्या होता है, इनफ होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि जोन सी मैनेजमेंट है ब्रॉयलर्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेयर्स, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने क्या कहा, पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज़। जो पोल्ट्री फाउल्स होते हैं बहुत सारे डिजीज़ से सफ़र करते हैं, वो किसी के थ्रू भी हो सकते हैं, वायरस के थ्रू भी, बैक्टीरिया के थ्रू भी, फंजाई के थ्रू भी, ठीक है, एज़ वेल एज़ फ्रॉम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के थ्रू भी कोई हो सकती है, ठीक है। तो ये कहते हैं दीज नेसेसिटी, इनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्लीन, यानी कि जो उनका सरफेस एरिया है जहाँ वो रह रही हैं वो क्लीन होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, स्प्रेइंग करवानी चाहिए वहाँ पे रेगुलर इंटरवल के टाइम, ठीक है, वैक्सीनेशन प्रॉपर उन्हें देनी चाहिए ताकि किसी भी कोई भी उनके इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो, एंड ऑल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ द पोल्ट्री। अगर उन्हें कुछ भी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती है तो पूरी की पूरी जो उनकी पोल्ट्री फार्मिंग है उस पर क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कौन कौन सी फार्मिंग कंप्लीट होती है, एक तो कैटल फार्मिंग, एक पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री कैटल फार्मिंग को अब दोबारा से एक बार रिपीट कर दिया था, पोल्ट्री फार्मिंग एक बार शॉर्ट में दोबारा देखो। पोल्ट्री फार्मिंग
आपको पता लग रहा है कि एग की प्रोडक्शन के लिए और चिकन यानी कि मीट की प्रोडक्शन के लिए की जाती है, ठीक है। जो एग प्रोड्यूसिंग होते हैं उनको बोलते हैं, उन ब्रीडर्स को बोलते हैं लेयर्स, और जो मीट प्रोडक्शन करते हैं उनको बोलते हैं ब्रॉयलर्स। अगर आपने एक अच्छी ब्रीड बनानी है तो कौन सी दो ब्रीड को मिक्स किया है, असील को और लेग हॉर्न को मिक्स किया है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक जो ब्रीड आई है उसके पास क्या क्या फ़ीचर हैं, क्वालिटी, नंबर एंड क्वालिटी चिक्स की इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। टेम्परेचर से टॉलरेंट बन गए हैं, लो मेंटेनेंस की ज़रूरत है उनको, और वो चीप डाइट पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद था एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन में जो आपके ब्रॉयलर होते हैं उनको विटामिन रिच डाइट चाहिए। जो एग लेयर वाले लेयर्स होते हैं उनको कहते हैं कि कोई इतना उनकी ज़्यादा मतलब कि मैनेजमेंट नहीं है, उनके लिए रिक्वायर्स द इनफ स्पेस एंड प्रॉपर लाइटनिंग, क्योंकि उनसे सिर्फ उन्हें क्या मिलता है, एग मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ वो एग पे सर्वाइव करते हैं। लेकिन मीट वाले में क्या होता है, उन्होंने ब्रॉयलर को ही इनटेक करना होता है ह्यूमंस ने, तो उसकी ज़्यादा मेंटेनेंस की उन्हें ज़रूरत होती है ताकि वो डिज़ीज़ फ्री हो, उसे कोई डिज़ीज़ ना हो, कभी वो कोई डिज़ीज़ मतलब कि जैसे कि ब्रीड के थ्रू एनिमल्स में कभी एंटर ना कर जाएं, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग में कॉमन प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं। एक तो क्या हो सकती है, शेल्टर हो सकती है, कि दोनों में डेयरी फार्मिंग हो चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, जो शेल्टर है वो वेल डिज़ाइन होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। दूसरा है फीडिंग हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में ही हेल्थी फीड के लिए चाहे डेयरी एनिमल्स हो चाहे पोल्ट्री बर्ड्स हों, उनको गुड यील्ड की क्या देनी चाहिए, फीड प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है केयरिंग ऑफ द एनिमल हेल्थ, उनकी हेल्थ के लिए यानी कि वो वेरियस डिजीज़ से क्या रहे, प्रोटेक्ट रहें, उनके लिए उन्हें क्या प्रोवाइड करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ब्रॉयलर एंड लेयर्स इन देयर मैनेजमेंट। इसमें क्या आ सकता है कि द ब्रॉयलर्स इज़ आ पोल्ट्री बर्ड स्पेशली ग्रूम्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग मीट एंड लेयर्स किसकी प्रोडक्शन करती हैं, एग की, ठीक है। तो एज पर द पर्पस विच दे आर रेज द हाउसिंग एंड न्यूट्रिशनल, यहीं से है ये आप, द हाउसिंग एंड न्यूट्रिशनल एंड द एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम those ऑफ द लेयर्स, ठीक है। द डेली फूड रिक्वायरमेंट रेशियो ऑफ द ब्रॉयलर्स आर रिच, क्या होना चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए विद एडिक्वेट फैट एंड हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए एंड के, ठीक है। वेयर एज जो लेयर्स हैं आपके, उनके लिए रिक्वायर ओनली इनफ स्पेस चाहिए और उनको प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए, ठीक है। इस तरह से ब्रॉयलर और आपके लेयर की मैनेजमेंट के बेसिस पे डिफरेंस है कि उनको तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए क्योंकि उनका ह्यूमन क्या करेगा, मीट को इनटेक करेगा, ठीक है। तो उसके पास विटामिन अच्छी डाइट में होना चाहिए, अच्छा उसका स्पेस होना चाहिए, हाउसिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, न्यूट्रिशनल अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो लेयर्स हैं उनके लिए सिर्फ क्या ज़रूरी है, उनका स्पेस इनफ होना चाहिए और उनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग में होने चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद 2 फार्मिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी फ़िश फार्मिंग, एक आपकी आएगी बी फार्मिंग, ठीक है। ये दोनों आपके जो स्टेंजा है फार्मिंग है, इसको आप अपनी नोटबुक पर रिटर्न कर लेना। थैंक यू।